हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल त्रिलोकचंद एकेडमी में। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास मैथमेटिक्स के लिए रिवीजन बैच यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई। दोस्तों मैं इस बैच को इस तरह से सेट करूँगा कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में सीबीएसई हो यूपी बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका मैं आपको रिवीजन करवाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर उठाया है इंटीग्रल। तो इंटीग्रल चैप्टर में सबसे पहले मैंने कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को देखा है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इन फार्मूलों के बिना हम मैथमेटिक्स का जो इंटीग्रल चैप्टर है उसे नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते ठीक से। तो सबसे पहले मैं देखूँगा फार्मूले कुछ। तो इन फार्मूले में सबसे पहले मैंने इस तरह से सेट किया कि जो इंटीग्रल है वो अवकलन का अपोजिट होता है। तो मैंने अवकलन और समाकलन यानी कि डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों के फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हैं, और किस तरह से इंटीग्रल जो है वो डिफरेंशियल का अपोजिट होता है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। जैसे हमारा फर्स्ट है d/dx x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि डेरिवेटिव जो होता है इसका होता है n x की पावर n-1 वेयर n नॉट इक्वल टू -1, यानी कि जो n है वो -1 के इक्वल्स नहीं होना चाहिए। तो ये जो है टोटल फार्मूला है ये x की पावर n का अवकलन को डिनोट करेगा, और यहाँ इधर मैंने लिखा है इसका समाकलन। तो इसके समाकलन के लिए मैंने क्या करा है, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 और अपॉन में n+1 प्लस c। यहाँ पर c जो है वो इंटीग्रल कांस्टेंट है, यहाँ भी n नॉट इक्वल्स टू -1 आएगा। तो अवकलन और समाकलन का जो जर्नल फार्मूला है सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है, अवकलन में तो जो पावर है उसमें एक माइनस करना है, और इंटीग्रल में जो पावर है उसमें एक प्लस करना है। यानी कि इंटीग्रल का मतलब हो गया जोड़ना, और डेरिवेटिव का मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं घटाना। तो इंटीग्रल में एक घात कम करके लिखेंगे और समाकलन में एक घात। और इसी में दूसरा फॉर्मूला जो है इसका x का जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। और इसी तरह से जब हम 1 का समाकलन करेंगे तो x आएगा। यानी कि जो अवकलन और समाकलन है एक दूसरे के अपोजिट हैं। जो अवकलन होगा, जैसे कि इसका अवकलन हुआ 1, तो 1 का अगर हम समाकलन करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जो नंबर 3 इसका फॉर्मूला है वो है sin x का जब हम अवकलन करेंगे तो cos x आएगा, और cos x का जब हम समाकलन करेंगे तो sin x आ जाएगा। देखो यहाँ पर जो cos लिया हमने, तो cos का जो समाकलन किया तो वही आ गया sin x, यानी कि जो अवकलन था। फोर्थ में cos x का जो अवकलन करेंगे माइनस के sin x आएगा, और इसी तरह से sin x का अगर जो अवकलन करेंगे तो माइनस के cos x आएगा। ये सारे जो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं। tan x है, tan x का जो अवकलन होगा वो sec² x होगा, और sec² x का जो समाकलन होगा वो tan x होगा। इसी तरह से माइनस के जो cot x है, माइनस के cot x का जो अवकलन आएगा वो cosec² x आएगा। या इसे हम ये भी कह सकते हैं जो cot x है, cot x का अवकलन माइनस के cosec² x भी आ सकता है। और इसी तरह से cosec² x का अगर मैं अब समाकलन कर दूं तो माइनस के cot x आ जाएगा। 7 में इसी तरह से है sec x का जो अवकलन होगा वो sec x tan x होगा, और sec x tan x का समाकलन sec x हो जाएगा। यहाँ cosec x का जो अवकलन होगा वो माइनस के cosec x होगा, और इसी तरह से माइनस के cosec x इंटू cot x होगा। 8 में cosec x इंटू cot x का जो समाकलन होगा वो माइनस के cosec x होगा। और जो 9 है हमारा 9 sin इनवर्स x का जो फॉर्मूला होगा, sin इनवर्स x में क्या होगा, 1/√1 - x²। इसी तरह से अगर हम इसका समाकलन करने लगेंगे तो 1/√1 - x² dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, sin इनवर्स x प्लस c। इस तरह से बन जाएगा ये। इसी तरह से हमारा tan फॉर्मूला है ये cosec इनवर्स x का। तो cosec इनवर्स x और sin इनवर्स x को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, एक याद कर लो कोई सा भी, और दूसरे में जैसे कि sin है तो sin वाले में प्लस और cos वाले में माइनस। बहुत ही आसान है। और इसी तरह से अगर इस टोटल का मैं समाकलन करने लगूँ, देखो ये मैंने किया,
इसका जो टोटल का समाकलन करने लगूँ तो ये मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स आ गया, और प्लस में क्या जुड़ रहा है, सी जुड़ रहा है बस। 11 tan इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/1 + x², ये इसका अवकलन है, और अगर मैं इसका समाकलन करूँगा तो tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसी तरह से cot इनवर्स एक्स का जब मैं अवकलन करूँगा तो माइनस आ जाएगा। tan और cot को एक साथ याद रखना है, tan को याद कर लो, cot को याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस लगा दो बस। 12 में इसी तरह से, तो 12 में इंटीग्रल माइनस के 1/1 + x² dx इक्वल्स टू cot इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा। हाँ, तो बच्चों इसमें नेक्स्ट फार्मूला आता है sec इनवर्स एक्स का। तो sec इनवर्स एक्स का अगर अवकलन देखें तो 1/x √x² - 1, और अगर मैं इसका समाकलन करूँ तो आ जाएगा 1/x √x² - 1 का जो समाकलन करेंगे तो आ जाएगा sec इनवर्स एक्स और प्लस सी। और इसमें नेक्स्ट आएगा cosec इनवर्स एक्स, तो cosec इनवर्स एक्स का जब अवकलन करेंगे तो माइनस आ जाएगा बस, ये जो फॉर्मूला है sec का उसमें माइनस लगा दो, cosec का फॉर्मूला बन जाएगा। और इसी तरह से अगर -1 है और अपॉन में x √x² - 1 है, इसका अगर मैं समाकलन करूँगा तो प्लस के cosec इनवर्स एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये हो रहा है, अगर प्लस है फॉर्मूले में तो sec बनेगा, माइनस है फॉर्मूले में तो cosec बनेगा। इन फॉर्मूलों को अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। इसी प्रकार से e⁻x का अगर अवकलन करें तो e⁻x आ जाएगा, और e⁻x का समाकलन करें तो e⁻x आ जाएगा। e⁻x का अवकलन और समाकलन दोनों एक ही होते हैं। और आगे अगर log x का अवकलन किया जाए तो 1/x मिलता है। इसी तरह से अगर 1/x का समाकलन कर दें तो log x मिल जाएगा, log mod x बोलेंगे इसे, प्लस सी। और d/dx a⁻x, तो a⁻x का जब अवकलन करेंगे तो a⁻x log a मिल जाएगा, और इंटीग्रल a⁻x dx का जब समाकलन हम करेंगे तो a⁻x log a और प्लस सी कर दें, a⁻x और अपॉन में आएगा log a। आगे देखो सम स्टैंडर्ड फार्मूले, तो सम स्टैंडर्ड फार्मूले में क्या क्या आएंगे, तो इसमें आएगा सबसे पहले 80 नंबर देखो tan x, तो tan x का, तो बच्चों tan x का जो समाकलन होगा, tan x का समाकलन होगा माइनस के log cos x, माइनस के log mod cos x और प्लस c, या माइनस अगर मुझे हटाना है तो माइनस अगर हटाना है तो आ जाएगा सीधा सीधा log sec x का mod और प्लस c। ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। और इसी तरह से 19 cot x का अगर हम समाकलन करेंगे तो log sin x और प्लस c आ जाएगा। sec x का अगर समाकलन करेंगे तो log sec x प्लस tan x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। और cosec x का अगर समाकलन करेंगे तो log cosec x माइनस cot x आ जाएगा। अब बात आती है इनको याद कैसे करें, क्योंकि बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं, तो इसकी मैंने एक ट्रिक देखी है और वो ट्रिक मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो कैसे है। बच्चों tan x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बटे cos x। और मैंने क्या करा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने एक माइनस अंदर रखा और एक माइनस बाहर रख दिया। वो क्यों किया बताता हूँ, क्योंकि cos x का अगर हम अवकलन देखें तो क्या होता है, sin x होता है माइनस के, cos x का अवकलन होता है माइनस के sin x। अब हमारे पास एक रूल होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है नीचे देखो, यदि डिनोमिनेटर का अवकलन यानी कि डिफरेंशियल न्यूमरेटर हो तो डिनोमिनेटर को log में लिख देते हैं, यही समाकलन होता है। सीधा सीधा समझो तुम यहाँ पे कि अगर नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका अवकलन यानी कि डिफरेंशियल अगर ऊपर है तो सीधा नीचे वाले को log में लिख दो। देखो मैंने यही तो करा, माइनस तो ये वाला माइनस ये रहा, इसका अवकलन ऊपर रखा था क्योंकि माइनस के sin x होता है ना, तो सीधा मैंने नीचे वाले को क्या कर दिया, log में लिख दिया। तो माइनस के log cos x और प्लस c, बस log की प्रॉपर्टी से माइनस ऊपर ले गया मैं, माइनस ऊपर ले जाने के बाद ये log sec x बन जाएगा। अब इसी तरह से मैंने ये वाला फॉर्मूला देखा, तो ये वाले फॉर्मूले में क्या करा, cot x को तोड़ लिया, cot x को किस में तोड़ा, cos x अपॉन sin x में। तो जब cos x अपॉन sin x में इसे तोड़ा गया है तो sin x का जो अवकलन है यानी कि डिफरेंशियल है वो क्या रखा है, ऊपर रखा है।
तो जब वो ऊपर रखा है तो हमने सीधा सीधा इसे लॉग में लिख दिया। यहाँ देख सकते हो इंटीग्रल कॉट एक्स का जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, लॉग मॉड साइन एक्स और प्लस सी आ जाएगा। ये ट्रिक अच्छी है, इसे ध्यान में रखना। और ये वाला कैसे याद करोगे, फिर ट्रिक के माध्यम से मैं बताता हूँ कैसे याद करोगे। इंटीग्रल सेक एक्स डी एक्स बराबर होता है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसमें बच्चों देखो, जब हम इस सेक एक्स का अवकलन करते हैं तो अवकलन हमें क्या मिलता है, सेक एक्स टेन एक्स मिलता है। तो इसमें देखो इसके सामने आया प्लस, प्लस आया, तो इसलिए सीधा याद करो कि लॉग लिखो और इन दोनों को लिख के इनके बीच में प्लस लगा दो, हो गया काम। आगे देखते हैं इस वाले फॉर्मूले में क्या आया, लॉग कॉसेक एक्स माइनस के टेन एक्स। तो इसका फॉर्मूला देखो कॉसेक एक्स, तो कॉस एक्स एक्स का जो अवकलन है वो है माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। तो यहाँ पे हुआ क्योंकि इसके आगे क्या आता है, माइनस आता है, तो इसलिए मैंने इसमें माइनस लगा दिया, या ट्रिक से याद किया कि लॉग कॉसेक एक्स माइनस के कॉट एक्स। इस तरह से ट्रिक से इन्हें याद रख सकते हैं। अब इसी के कुछ आगे फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 1/2a लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। अब ये कैसे आया, ये इस तरह से देख सकते हो, तुम इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो ना, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 का, तो एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए मिलेगा। तो उस तरह से फिर इसका प्रूफ अगर करना है तो इनका आंशिक भिन्न बना के जो कर सकते हैं। 23 में देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसमें आ जाएगा 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस सी। इसी तरह से अगर आएगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है, बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। और इसी तरह से इंटीग्रल 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स और इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसमें जो 1/a है आगे नहीं आता, ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि जो साइन में 1/a नहीं आएगा। तो ये 25 हो गया, मामले मैंने लिखे हैं आगे भी। तो इंटीग्रल 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन आएगा वो आएगा लॉग x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा c। देखो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, कोई सा भी एक याद कर लो, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। 28 में हम देखेंगे कि अब इसमें आता है बच्चों, अगर दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं एक साथ तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। जैसे कि यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं एफ एक्स और डी एक्स, तो एफ एक्स डी एक्स दो फंक्शन दे रखे हैं, इनका दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसमें करते हैं फर्स्ट और सेकंड मान के, इसे फर्स्ट मान लेंगे, इसे सेकंड मान लेंगे। इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो बच्चों फर्स्ट को तो ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट का अवकलन हम करेंगे और सेकंड का इंटीग्रल कर देंगे और फिर टोटल का इंटीग्रल लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने इसी फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई किया है कि अगर दो फंक्शन मान लिया f1 f2 है तो हम लिख देंगे f1 मल्टीप्लाई f2 का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल f1 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई f2 का इंटीग्रल और साथ में dx। इस तरह से देख सकते हैं। 29, तो 29 में बच्चों हम देखेंगे इसमें e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। अब इसमें फॉर्मूले में है क्या, इस फॉर्मूले में है कि अगर e की पावर x बाहर हो ब्रैकेट के और अंदर दो फंक्शन प्लस में दे रखे हों और अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में दे रखा है तो सीधा कुछ नहीं करना, यहाँ से e की पावर x उठाओ और यहाँ से एफ एक्स उठाओ और आंसर लिख दो। इसी तरह से दूसरा वाला है x बाहर हो और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, यानी कि इसका डिफरेंशियल इधर हो, इसका डिफरेंशियल इधर हो, तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं x एफ एक्स और प्लस सी। बच्चों इन सभी फॉर्मूले पे बेस्ड मैं एक एक एग्जांपल भी लूँगा और तुम्हें और अच्छे से तब एक्सप्लेन करूँगा इन्हें। और इंटीग्रल √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो ये वाले फॉर्मूले में क्या होता है देखो x अपॉन 2 आएगा और
रूट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स अपॉन 2 लिखो, जो है वो का वो लिखो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लिखो और लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड में टोटल और प्लस सी। बस ये फॉर्मूला हो गया। देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ सब जगह माइनस आया। प्लस वाले में कुछ नहीं करना, जहाँ प्लस आया तो वहाँ पे प्लस प्लस कर दो, सभी जगह प्लस, प्लस वाला याद हो गया। तो कोई सा भी एक याद कर लो, माइनस वाला याद कर लो, प्लस वाला ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। बस इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर कांस्टेंट टर्म पहले आएगा, कांस्टेंट टर्म अगर पहले आएगा, या इस फॉर्मूले को बच्चों हम साइन वाला जो फॉर्मूला था, साइन वाला फॉर्मूला जो था उससे याद रख सकते हैं। साइन वाला फॉर्मूला मैं थोड़ा सा लिख के बताऊं तुम्हें, ये था देखो, अंडर रूट 1 माइनस या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर था बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहाँ से इसे थोड़ा सा याद रख लो कि अगर ए पहले है तो साइन आएगा इस फॉर्मूले में बस। तो जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो तीनों में कॉमन चल रही हैं वो तो आएंगी x/2 अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो दे रखा था वही आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। बस अगर ए पहले आएगा तो साइन इनवर्स आएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर एक्स पहले आ रहा है तो लॉग आएगा दोनों में, प्लस सी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूले देखो, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं वे लिए गए हैं, उनके फॉर्मूले हैं कुछ, वे देख लो एक बार। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने सभी जो फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूलों को ले लिया है। इन फॉर्मूलों को पढ़ने के बाद आपको कोई और फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समाकलन पढ़ने के लिए या इंटीग्रल पढ़ने के लिए। साइन 2x, तो साइन 2x ले लो या थीटा ले सकते हैं। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बेसिक फार्मूला है, 11th और 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का अगर फॉर्मूला tan में देखें तो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन का भी tan में है बच्चों ये वाला, तो मैंने सभी के tan में भी लिखे हैं। कॉस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले और होते हैं। अगर कॉस के पदों में देखें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा, और साइन के टर्म में देखेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से बच्चों tan 2 थीटा की फॉर्मूला है, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से cot 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cot 2 थीटा के बारे में देखें तो cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 cot थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला देख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉस थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, इसी तरह से लिखा हुआ है ये 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो कॉट 3 थीटा के बारे में देखें, कॉट क्यूब थीटा माइनस के 3 कॉट थीटा अपॉन में आ जाता है 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन सभी फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। जैसे कि tan थीटा बाई 2 का, हालांकि ये कहीं यूज़ नहीं होता, फिर भी आप याद कर लो अगर डायरेक्ट करना है तो। tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस के कॉट थीटा। इसी तरह से आगे लिखे हुए हैं इसके फॉर्मूले। तो tan a प्लस बी इक्वल्स टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो देख सकते हैं, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। बस प्लस वाले में ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा, माइनस वाले में क्या होगा, ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा। अब इसके ये वाले फॉर्मूले हैं देखो, साइन और कॉस में मिक्स आएगा 2 साइन a इंटू कॉस बी। 2 साइन a इंटू कॉस बी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। कॉस a इंटू साइन बी का साइन a प्लस बी माइनस आ जाएगा। अगर कॉस पहले आएगा तो माइनस आएगा, कॉस बाद में आएगा तो प्लस आएगा। फॉर्मूले सेम है, ठीक है, ये याद रखना है। 2 कॉस a इंटू कॉस बी। देखो अगर दोनों कॉस हैं, अगर दोनों कॉस हैं तो यहाँ भी दोनों कॉस आएंगे, ठीक है। अगर यहाँ दोनों कॉस हैं, दोनों कॉस आएंगे और बीच में ध्यान रखना बीच में प्लस आएगा बस।
बीच में प्लस आ जाएगा, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अभी देखो इसका जो तो 16 वाले में 2 साइन इंटू साइन बी, अगर दोनों साइन है, दोनों अगर साइन है तो क्या आएगा, कॉस ही आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में भी माइनस और बीच में भी माइनस आएगा यहाँ पे, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 17 देख सकते हैं हम, साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देख सकते हैं बच्चों, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। इसी प्रकार प्लस वाला है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल्स कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे 2। माइनस वाला देख लो, कॉस सी माइनस कॉस डी, अगर स्टार्टिंग में माइनस लगाना है तो जर्नल चलेगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। अगर माइनस यहाँ नहीं लगाना तो फिर यहाँ पे कर दो बच्चों डी माइनस सी बटे 2, सिंपल है। इसी तरह से कुछ फॉर्मूले ये होते हैं इन्वर्स वाले, साइन इन्वर्स साइन थीटा आएगा, साइन से साइन काट सकते हैं और थीटा आ जाएगा इस तरह से, लेकिन इसके लिए ये होता है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स माइनस के π/2 कॉमा π/2, यानी कि थीटा की जो रेंज होगी वो होगी माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। कॉस इनवर्स कॉस थीटा जो हो जाएगा उसका भी थीटा आ जाएगा, tan इनवर्स tan थीटा होगा वो भी थीटा आ जाएगा, बस इसकी रेंज अलग अलग होंगी। कॉस की जो रेंज आएगी वो आ जाएगी तुम्हारी थीटा बिलोंग्स 0 से पाई और थीटा बिलोंग्स माइनस के π/2 से π/2। इस तरह से बच्चों यहाँ तक ये होंगे। तो बच्चों आई होप आप सभी को ये फार्मूले बहुत अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो इन सभी फार्मूलों को अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए, एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ लेके आऊँगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।